गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। इस YouTube चैनल पर आपको आज हम समास पढ़ाएंगे और समास आपको मैंने क्लियर कर दिया था, बेसिक बिल्कुल। अब सिर्फ नाम, पता और उदाहरण यही चलते रहेंगे। इसी तरह से हम पूरा आज टॉपिक करेंगे। सबसे पहला समास है नंबर 1 हमारा अव्ययी भाव समास, एडवर्ब कंपाउंड। इसमें पहचान लिखेंगे। सबसे पहले तो पहचान क्या होती है, पहचान पता चल जाए। समास की परिभाषाएं नहीं पूछेगा आपसे, पहचान पूछेगा और कौन सा पद कहाँ क्या प्रारंभ है, तो पहचान के लिए। और ट्रिक, ये पहचान आपकी ट्रिक ही हो जाएगी, ठीक है नहीं। पहचान में शब्द के शुरुआत में, यानी कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होगा भाई, ये ध्यान रखेंगे। अब पूर्व पद प्रधान है यानी कि पहला पहला शब्द जो होगा वो प्रधान होगा, और प्रधान है तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, अव्ययी प्रकार का होना चाहिए। क्लियर, ये क्लियर है। तो पहचान शब्द के शुरुआत में जो समासिक शब्द होगा उसके शुरुआत में आ मिल जाए, आपको प्रति मिल जाए, यानी कि अव्ययी प्रकार के शब्द मिल जाए। आ प्रति, उपसर्ग जैसे शब्द जो होते हैं ना, जैसे उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग इसमें लगे मिलते हैं मैक्सिमम। ये शब्द लीजिए, आ प्रति, यथा, ठीक है, यावत, ठीक है, भर, ठीक है, इस तरह से। या शब्द की बारंबारता, शब्द की बारंबारता, रिपीटेशन। कोई शब्द जैसा हाथ हाथ, हाथों हाथ, ऐसा करके समझ लीजिए, हाथ हाथ, है ना। तो इस प्रकार से बारंबारता भी शब्द की जो है वो आपके किस में जाएगी, इसी में ही जाएगी। और जो भी है इस तरीके से आपके हर है, भर है, तो ये जो है ये वर्ड शब्द के शुरू में अगर मिल जाए, ये वाले शब्द के शुरुआत में, ये कहाँ होंगे, पूर्व पद की जगह लगे होंगे, अव्ययी शब्द प्रकार के होंगे। और इनके बाद कोई शब्द लिखा होगा जो द्वितीय पद होगा, यानी कि उत्तर पद होगा, और उस समास का रूप खोल के लिख देंगे। अब आ जाते हैं उदाहरण। परिभाषा आपको पता ही है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वो अव्ययी भाव प्रकार का हो, समझ लीजिए समास अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर। उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण, जैसे आपका प्रति दिन। अब शब्द देखेंगे भी, एक पद एरिया, एक पद एरिया। पहला पद कैसा है, प्रति, अव्ययी हो गया। पूर्व पद ये पूर्व पद हो गया, और ये कैसा हो गया भाई, ये उत्तर पद हो गया। क्लियर है। प्रतिदिन को हम अपने शब्दों में तोड़ कर लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे। क्लियर है, यानी कि व्यास करेंगे। ये समास हो गया, और इसका उल्टा क्या होगा, व्यास। व्यास या बड़ा विस्तार में लिखो या कथन, विस्तारित कथन और संक्षिप्त कथन। क्लियर है। संक्षिप्त कथन दो पद हो जाएंगे, कम से कम कथन बनाने के लिए दो पद तो होने चाहिए। कथन ये भी होता है, कथन ये भी, बस कथन का रूप विस्तारित है और कथन का रूप संक्षिप्त। व्यास या समास विग्रह। अब हर किसी को पढ़ाते चलेंगे, एकदम एकदम बन गई ट्रिक ये। अब सूतम साथ, प्रतिदिन क्या बनेगा, प्रति एक दिन। क्लियर, बात बड़ी हो गई। प्रतिदिन का मतलब प्रति एक दिन। क्लियर है। प्रति एक दिन का समास ये समासिक विग्रह हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 उदाहरण, अब कोई सा भी ले लो, समझ लीजिए। जैसे यथा संभव, यथा संभव में क्या होगा भाई, एक पद एरिया, एक एरिया। आइए यथा, है ना, तो समास। क्लियर, अव्ययी भाव। यथा संभव मतलब, यथा का मतलब जैसा, जैसा संभव हो, तो इसका वो बनेगा क्या, विस्तारित रूप क्या होगा,
जैसा संभव हो सके या हो। बात क्लियर है? जैसा संभव हो, एक बात बन गई, विस्तारित रूप लिख दिया, छोटा रूप लिख दिया। उसके साथ ही साथ मौज बहार है, आप लोगों की मजे आ रहे हैं, काम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन सीख बिल्कुल रहे हैं, है ना? मजा आ रहा है ना? माहौल सेट रहेगा बिल्कुल कतई जहरीला है। कुछ ऐसे भी हो जाते हैं, बीन लेकर फिरते हैं आगे पीछे, आ जाओ, वो कैसे आते हैं। अब इससे ले लेते हैं आ, जैसे आजीवन है, तो आजीवन ले लेंगे भाई। आजीवन, आजीवन को देखेंगे। आजीवन का मतलब क्या होता है? पूरा जीवन, पूरा जीवन है, या पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन है। क्लियर है? बात समझ लेते हैं। चौथा नंबर, तो आ गया यहां पर। चौथा नंबर, पांचवा नंबर, कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद भरपेट, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी बात। बारंबारता, जैसे शब्द लिख लिया मैंने, हाथ हाथ या हाथों हाथ। देखते हैं, भरपेट, पेट भर के, पेट भरकर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। बात समझ में आ रही भाई सबकी? इधर जब तोड़ेंगे तो इधर कोई ऐसा नहीं है शब्द जो ना टूटे। इन शब्दों का एक वाक्य, वाक्य बन गया, उस एक वाक्य के लिए वन वर्ड। क्लियर है? समास कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसकी जांच कैसे करेंगे? सर जांच कैसे करेंगे? आंखों ही आंखों, आंखों आंख है, हाथों हाथ, भागम भाग है, भागते ही भागते। तो इस तरह से आ जाते। ये समास क्लियर हो गया। अब ये भाव जहां पर कोई भी चीज दिक्कत की लगे करे, आप कमेंट बॉक्स दिया गया, बड़ा अच्छा वाला बनाया हुआ है, उसमें मजे से करते करो। लो जी गुरुजी हो गया काम, बताओ इसका क्या उत्तर आए। और हम बिल्कुल तत्पर हैं आपके लिए, बताने के लिए तो है। तो मेरे भाई लोगों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, हर किसी का भला हो जाएगा, तुम्हारे ही जरिए हो जाएगा, तुम्हारा ही टैग लग जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। मैक्सिमम मैं तो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आपके लिए आता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपका मन। भाई हर कोई अपने मन का राजा है, हम अपने मन के राजा नहीं है, हम नवाब राजा है। नाम ही ऐसा है ना? कुत्ते फेल हो जाते हैं हमारे। अब आता है कौन सा समास? एक नंबर एक समास क्लियर हो गया भाई। अब दूसरा समास, समास नंबर 2 भाई साहब का जिक्र करेंगे। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है, इसके भी कुछ प्रकार हैं, पहचान है और पता चलना है। तत्पुरुष समास जैसे मैंने बताया था, इसका कौन सा पद प्रधान होता है भाई? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष को याद रखने की एक मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक, और ट्रिक ये होगी, इसमें खुद में ही छुपी है ट्रिक, ठीक है? वो तो हम लिख देंगे। कौन सा पद प्रधान? उत्तर पद प्रधान होगा भाई, वो मैं सिद्ध कर चुका हूं। ज्यादा फालतू पढ़ने से या टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा वाला पद काम करता हुआ होगा तत्पुरुष। इससे ही समझ लीजिए, तत् मतलब उसका, पुरुष मतलब, पुरुष मतलब उसका पुरुष, आदमी उसका आदमी, मतलब किसी औरत है, कहते हैं ना उसका आदमी, कहाँ गया उसका आदमी, मतलब उसका पुरुष, उसका आदमी नहीं, मतलब आदमी तो सबके हो सकते हैं, मेरा गैंग का बंदा है आदमी। लेकिन बात हमारी चल रही मेन ये देखो, का क्या बोलते हैं भाई? विभक्ति। क्या क्या होती है? का क्या होती है भाई? विभक्ति होती है, जिसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन।
क्या बोलते हैं भाई? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबको क्लियर होती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है प्रीपोजिशनों में? चलो समझ लेते हैं, आज प्रीपोजिशन भी समझाते हैं। प्रीपोजिशन किसकी होती है? केस की प्रीपोजिशन होती है। केस में प्रीपोजिशन लगती है, केस में यानी कि कारक में। जो आपका कारक होगा वो प्रीपोजिशन लेकर आएगा, ठीक। और यहां पर कारकों की बात चलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है तत्पुरुष समास की मैं बात करूं तो 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। और वो कैसा होते हैं वो भी बताऊंगा। पहले सबसे पहले प्रीपोजिशन बात लिख दी का। तो यहां पर इसके अंदर ही मैंने बताया था ट्रिक छुपी हुई है। उसका पुरुष, तत्पुरुष मतलब उसका पुरुष का, यानी कि जिस समास में, परिभाषा समझ लीजिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। अब देखो, उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में जुड़ने पर या समासिक होने पर, समास बनने पर वो विभक्ति का लोप कर ले या विभक्ति का लोप हो जाए, समझ लीजिए वहां पर कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विभक्तियों के अनुसार या कारकों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कैसे होते हैं? यहां पर कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, कर्ता खुद नहीं बनेगा, खुद का नहीं बात चलती, किसी की सेकंड की बात चलती होती है, क्योंकि कर्ता तो पहले ही पोजीशन पर आता है। दूसरी पर आएगा उसका कोई भी रिलेटिव जो उससे क्या कर रहा हो। जैसे मैंने कह दी राजा का पुरुष, राजा खुद नहीं है, पुरुष है, तो जो संबंधी होंगे, यहां पर संबंधियों की बात चलती हुई होगी। और संबंधी लिखे जाते हैं कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर, दूसरे पर, दूसरे पर। तो दूसरे पर मतलब उत्तर पद पर, तो उनकी प्रधानता शो करी जाएगी और विभक्तियों का लोप हो जाएगा, समास बन जाएगा आपका तत्पुरुष। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं कैसे कैसे, यानी कि ट्रिक के अंदर विभक्तियों का जहां पर जुड़कर एक जैसी बन जाए, कैसे कैसे बनेंगी। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। सबसे पहला नंबर होता है कर्म तत्पुरुष, और इसका ही दूसरा नाम होता है प्रथम तत्पुरुष। ध्यान रखना, कौन सा तत्पुरुष? प्रथम तत्पुरुष। प्रथम तत्पुरुष पूछ ले तो कौन सा समास लगाओगे? कर्म। और उसका कौन सी विभक्ति होगी भाई? प्रथम की कर्म की कौन सी पहचान होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, है, मैंने समास पढ़ाया था, राम ने रावण को बाण से लंका में है सर काट कर मारा, तो ऐसा करके वो बताया था नहीं। तो उस ट्रिक के अनुसार सारी विभक्ति आ गई थी और कौन सा कारक कहां कहां लगा था वो सारे क्लियर। कारकों के साथ समास चल रहा था, वो विभक्ति चल रही थी, और वो पूरा एक तत्पुरुष समास का उदाहरण भी था। क्लियर है? यहां पर विभक्तियों की पहचान और कारकों की पहचान उससे हुई थी। तो ये कर्म तत्पुरुष, प्रथम तत्पुरुष, और विभक्ति कौन सी होगी कर्म की भाई? कौन सी विभक्ति का लोप हो जाता है यहां पर? लोप मतलब छिप जाना। तो कौन सी विभक्ति का लोप होता है? कौन सी का? कर्म की क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। को शब्द बीच में छिप जाता है और दोनों इधर उधर वाले पद एक जगह जुड़ जाते हैं, काम हो जाता है। क्लियर? अब समास को देख लेंगे, कोई सा भी उदाहरण आप देख लेना, जोन सा मर्जी एक है। जैसे वर्ड सबसे पहले आ जाती है एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल आएगा आपका कर्म कारक सा उदाहरण लेंगे। जैसे शब्द लिख लिया हमने, गगन चुंबी, ये तो समास है। कोई क्लियर बात है ना? ये समास है, जुड़ा हुआ है। अब इसका बड़ा रूप कैसा बनेगा? गगन चुंबी एक वर्ड हो गया, वन वर्ड हो गया। इसका वाक्य कैसा बनेगा? वाक्य तो बनाना होता है, कई शब्दों में तोड़ दो इसे। गगन चुंबी को क्या होगा? गगन को चूमने वाला, उसे ही तो गगन चुंबी कहेंगे। तो बात क्या हो गई? चुंबी की चल रही है ना, चुंबी है, वो है, यहाँ का है, वहां का है, तो वो चूमने वाले को तो चुंबी कहेंगे, है?
और वो कौन सा है चुंबी, वो गगन भी चूम सकता है, जमीन चुंबी भी हो सकता है, इधर उधर भी चुंबी हो सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहाँ पर जो है वो चुंबी की बात कर रहा है, इसकी पद की, कौन से पद की, इस पद की। तो उत्तर पद प्रधान हो गया, बात चुंबी की चल रही है, चाहे वो जमीन चुंबी हो या गगन चुंबी हो। लिखेंगे गगन को चूमने वाला। क्लियर? चुंबी की बात चल रही थी तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। भाई साहब यहाँ क्या था, इन दोनों वर्डों के बाद, गगन चुंबी के बाद के लिए किस विभक्ति का लोप हो जाता है, को। तो यहां पर को लिखा देखा नहीं, समास कौन सा, तत्पुरुष, और तत्पुरुष भी कौन सा, कर्म तत्पुरुष। क्लियर हो गया? पहला तत्पुरुष होता है कर्म तत्पुरुष, और को विभक्ति का लोप हो जाना कर्म तत्पुरुष की पहचान है। क्लियर? अब अगले को आ जाते हैं। नंबर 1 उदाहरण हो गया। नंबर 2, तो क्या आएगा इसका, यश को, कोई दिक्कत भाई किसी भाई को? क्लियर है यहां तक? अगर कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप। एक दो उदाहरण और ले लो जल्दी जल्दी। रथ चालक, रथ चालक कौन है? रथ को चलाने वाला। क्लियर है? रथ को चलाने वाला, को यहां भी छुप गया, काम हो गया खत्म। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ऐसे ही बहुत सारे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? यहां पर किसका लोप हो रहा है भाई? क्लियर है? को के सेंस में बात आएगी और वो को छुपा देंगे और शब्द इधर को लिख देंगे, काम हो जाएगा खत्म। अगले पॉइंट पर जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 2 आपका, बी नंबर, यानी कि एक तरह से करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। से का सेंस किससे आता है, अलग होने के लिए नहीं आता यहाँ। कर्ता ने कर्म को करण से का मतलब साथ साथ के लिए जो आता है, के द्वारा, बाई, तो बाई प्रीपोजिशन यूज होगी इसमें, बस के द्वारा जाता है या उसके साथ साथ चलना चाहिए। और एक से आता है गर्दन काट कर या हाथ से मारा। बात समझ आ रही नहीं? अलगाव जहां प्रदर्शित हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, है ना? और ये है करण, साथ में इंस्ट्रूमेंटल जो भी होते हैं हमारे, वो वाला समास होगा ये करण। इसमें विभक्ति क्या, से, अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? तो कहीं भी इस तरह से आते जाए आपको, मध्य से अंधा है, करोड़ से व्यापूर्ण है, करोड़ से पूर्ण है, इस तरह से वो बात कहां रहेगी, साथ। और अलगाव के लिए कहां चलती है, कर्ता ने कर्म को करण से, है, संप्रदान को के लिए अपादान, अपादान मतलब बिना पैर के, अलगाव के लिए, तो अलगाव का कौन सा आएगा, अपादान चलेगा। तो यहां पर से के द्वारा ये साथ साथ होती है, और ये साथ साथ ध्यान रखेंगे जब भी सेंस जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ के सेंस में आएगा, अलग नहीं दिखाना। इंपोर्टेंट है ये, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो अभी दोनों चीज लिख रहा हूं मैं, एक जांच बता रहा हूं, उसको करने से पहले एक शब्द आता है आपका मुक्त और एक आता है मुफ्त, एक आता है ग्रस्त। ये दोनों वर्ड जो है इंपोर्टेंट है। मुक्त कहां के लिए आएगा, युक्त कहां के लिए आएगा, ग्रस्त कहां के लिए आएगा। क्लियर है? ये वर्ड जिसके क्लियर हो गए, इसका सेंस क्या होता है भाई, युक्त का। युक्त का मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे साथ साथ रहेगा,
अभी क्लियर कर दूंगा इन वर्डों को, ये जिसने क्लियर कर लिया समाज में कभी गड़बड़ ही नहीं होने की। क्लियर है? मुक्त, मुक्त का मतलब क्या हो गया? छुटकारा मिल गया ना, तो छुटकारा। और ये क्या है? ग्रस्त। तो ग्रस्त का मतलब क्या है? साथ साथ है नहीं। क्लियर? इसका जिक्र मत करो अभी। तो ग्रस्त, मुक्त और युक्त, ये तीन चीजें जिसकी क्लियर है। मैंने कह दी, एक वर्ड लिखा शोकग्रस्त, उदाहरण लेने लगे शोकग्रस्त। तो शोकग्रस्त क्या क्या होगा भाई? शोक से ग्रस्त। बात समझ आ रही है? तो ये कौन से सेंस में जाएगा? और मैं इसी चीज को लिख दूं, तो ये किसी और साइंस में पहुंच गया नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां जो चलेगी बात, साथ साथ वाली ये वाली, और कौन सी वाली? ये वाली। क्लियर? ये दोनों छुटकारे वाली बात किस में चलती है? अपादान में। क्लियर है? और जो साथ साथ है, मैंने लिख दिया ना जुड़ा हुआ साथ साथ, वो करण तत्पुरुष होगा भाई। क्लियर? इंस्ट्रूमेंटल, हथियार के द्वारा मारा, किसी के द्वारा मारा, चाकू से गर्दन काटी, तीर से गर्दन काटी, ये करा वो करा, हाथ में इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके आएंगे वो समझ लीजिए करण तत्पुरुष। ये करण कारक है और उसकी विभक्ति भी वही आएगी, प्रीपोजिशन जो आएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो शोकग्रस्त कौन सा उदाहरण इसका हो गया? बताएगा कोई? हो गया नहीं? ठीक, ये अपादान का चला गया। अब इसका बंटवारा करते हैं। शोकग्रस्त, इन दोनों शब्दों के बीच में भी क्या होगी भाई? वो शोक है इसमें या ग्रस्त है? ग्रस्त आदमी कोई तो बोलेंगे। तो पद कौन सा प्रधान है? ये वाला ग्रस्त है ना। वो बात इसकी शोक की नहीं चल रही है। तो क्या लिखेंगे इसे? शोक से ग्रस्त। क्लियर है? तो से है, शब्द आ गया। मैंने लिखा रेखांकित, किससे? रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित। रेखांकित होता है ना, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो यहां पर इस तरह से ये समास हमारा चलता चला जाएगा। क्लियर? आगे आ जाते हैं। उदाहरण और एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा ना, बहुत तगड़े तगड़े उदाहरण कराऊंगा। अभी तो टॉपिक क्लियर कर दूं मैं आप लोगों के। इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर बी, हो गया ये सी नंबर। और सी नंबर पर क्या आएगा अभी? करण हो गया। फिर क्या आता है? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें कौन सी विभक्ति संप्रदान की कौन सी पहचान होती है? कर्ता ने कर्म को करण से है। संप्रदान को के लिए, को का मतलब के लिए आए। को दो बार आता है, को कर्म के साथ भी आता है, कर्म को। कर्ता ने कर्म को आता है ना, को पहचान होती है ना उसकी कर्म की। और यहां भी किसकी? संप्रदान की भी को। लेकिन को का मतलब क्या होना चाहिए? रख के देख लेंगे वहां को। के लिए, लिए नहीं, ये वाला दोनों चीजें चलती हैं। ये बहुत कंफ्यूज चल रहा है, इसे बहुत जहरीले तरीके से क्लियर कर रहे हूं। लिए का मतलब ये लिया, लिया से बना है लिया, ये क्रिया है। और लिए का मतलब ताई, इसके लिए, इसके वास्ते, वास्ते की बात कर रहा हूं मैं। लिए का वो सेंस नहीं चलना, ये कंफ्यूज रहता है कई बार आदमी। क्रियाओं के साथ में ए लगेगा, क्रिया के साथ में यह है, और किसके? वास्ते उस्ते के लिए। क्लियर है? तो अलग चीजें हैं। को का मतलब क्या आना चाहिए? के लिए के वास्ते। को या के लिए जहां शब्द में मिल जाए, बीचों बीच शब्दों का छुपाव हो जाए इन वर्णों का, प्रीपोजिशनों का, वहां पर कौन सा समास? संप्रदान। और संप्रदान का मतलब दान वान जैसी आ रही ना बात, दान। संप्रदान, गाय के लिए दान दिया, गरीबों को दान दिया, गरीबों को मदद करी, ये करी वो करी, जितने भी जहां मिल जाए राजा ने गरीबों को, यानी कि इस हाथ से उस हाथ को दिया जा रहा है।
तो समझ लीजिए दान जैसी शब्द आ जाए तो वहां पर मैक्सिमम शब्द जो होंगे वो आपके संप्रदान कारक में लगेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? जहां पर भी ऐसा कोई शब्द मिल जाए आपको, जैसे हमने कह दी, मान लीजिए जैसे प्रयोगशाला कह दिया, एक वर्ड क्या कह दिया, जैसे मैंने कह दिया क्या, प्रयोगशाला बोल दिया, तो क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला। देखो ऐसे, उसका मतलब को, प्रयोग को शाला है, प्रयोग के लिए शाला है। मैंने वर्ड लिख लिया प्रयोगशाला, क्या लिखेंगे, प्रयोग के लिए शाला, शाला का मतलब घर। कोई दिक्कत? बात सुनना आएगी नहीं? ऐसे ही मैं शब्द कह दूं कोई और, तुम्हारा कोई भी वर्ड ले सकते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए आज एक आता गौशाला है, तो गौशाला में क्या हो जाएगा, गाय के लिए शाला है। ऐसे ही वर्ड कोई सा भी जो भी आपको दिख रहा हो, एक वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड आया, कई बार आया है ये, हथकड़ी है, क्या बनेगा इसके लिए, बात सुनना आई नहीं? तो हथकड़ी। इस तरह से ये आपका ये भी क्लियर हो जाता है। अब नंबर बात चलती है डी की, देखते हैं। डी कौन सा, चौथा समास कौन सा होगा तत्पुरुष का, संप्रदान हो गया। अब कौन सा आएगा, अपादान तत्पुरुष। ये विभक्तियां याद करनी पड़ेंगी, ये मैं सिखाऊंगा अगले क्लास में। इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सी, से अलग होने के सेंस पे आना चाहिए, से होती है ना, अपादान से अलग होने पर, मतलब इसका क्या होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए भाई, अलग होने पर, अलग होने का सेंस देगी, अलग होने का, से का मतलब जो पदहीन जैसा शब्द कह दिया तो पद से हीन है, या मैंने कह दिया पद मुक्त तो पद से मुक्त, अलगाव दिखाया जाएगा। बात सुन आ रही नहीं? जैसे मैंने लिख दिया पद भ्रष्ट, पद से, कोई दिक्कत? नंबर 1, नंबर 2 पद मुक्त ले सकते हैं, पद से मुक्त। क्लियर है? अगर युक्त लिख दिया, पद युक्त, पद उसके हैंगे, और पद मुक्त, दोनों का अंतर है, वो एक एक बन जाएगा कारण तत्पुरुष, एक बन जाएगा पदान, है ना, इनका भी ध्यान रखना है। क्लियर है? पद से मुक्त, मुक्त और युक्त जिसा आन लगा वो क्लियर कर लेगा। क्लियर है? और बहुत सारे उदाहरण वो करते रहेंगे, उतना टाइम कर लेंगे बहुत बाद में भी। उदाहरण किताब के हिसाब से रखकर जितने मर्जी करेंगे, एक पेपर बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1, और आप ही लोगों से कराऊंगा हर चीज का। क्या संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से, है, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के, हैं, का की के में पर ये है, सॉरी संबंध, संबंध का की रारी रे नानी ने, ये होते हैं ना सब, ये किसके, संबंध के। तो अब जो चलेगा कौन सा चलेगा, संबंध, संबंध तत्पुरुष। 5वां नंबर। और छठा नंबर क्या होगा आपका, छठा नंबर होगा आपका
अधिकरण, ठीक है ना। और संबोधन इसमें होता नहीं, संबोधन किसका होता है, कर्ता कारक का, कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। 6 प्रकार का तत्पुरुष होता है, इसीलिए तत्पुरुष समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार का, 6 विभक्तियों का, क्योंकि उनकी विभक्ति जो है ना, ने जो है, अब वो सेंस रहता नहीं है, बात बिना विभक्ति के भी शुरू हो जाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, बात समझ में आ रही है नहीं, तो उस तरह से कई बार मतलब कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं। संबंध तत्पुरुष, तो इसमें कौन सी विभक्ति का, ना, नी, ने, हैं, ता, ती, ते, है, होता नहीं, काखी के, ताती ते नहीं होता, कभी कर दो, पहचान लिखने लगे, रा, री, रे, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, हैं, अपना, अपनी, अपने, संबंध, तो ये विभक्तियां मिलेंगी, इनका क्या हो जाएगा, संबंध। तो का, की, के ज्यादा ही मोस्टली यही आएंगे और इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्लियर है, ये विभक्ति छुप जाएंगी जब समास बनाएंगे। क्लियर, अब देखते हैं नंबर 1, राजपुरुष, किसकी बात चल रही, पुरुष की या राजा की, तो बात बनाएंगे इसकी, राजा का पुरुष। आजकल राजा के भी पुरुष होने लगे, औरतों के पुरुष तो देखें। नंबर 2, क्लियर है, और जो भी हो उसका मतलब इसी प्रकार से जो भी बनेगा संबंध हो आपका, कोई भी हो, जैसे संबंध का, जैसे ये तत्पुरुष समास भी है, तो तत्पुरुष क्या है, उसका पुरुष। क्लियर है, ये संबंध इस तरह से आएंगे। अगला वाला क्लियर कर देते हैं। अगला वाला आपका आ जाता है एफ, यानी कि छठा नंबर, ABCDE छठा नंबर आएगा आपका कौन सा भाई, अधिकरण तत्पुरुष। कोई दिक्कत किसी को, माल तो नहीं लुट रहा किसी का, कभी माहौल सेट नहीं हो रहा हो। ये आएगा आपका अधिकरण में, पर या स्थानवाचक, कहीं किसी स्थान की बात चल रही हो, समझ लीजिए शब्द कौन सा है, अधिकरण, ठीक है, में पर है, अधिकरण तत्पुरुष। बात कर लेते हैं, जैसे कोई सा शब्द बताइए अधिकरण में, कोई भी एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा, जैसे मान लीजिए शोकमग्न, उदाहरण देखेंगे, शोक में, यह शोक से मग्न होता है, शोक में मग्न होता है। क्लियर, कहीं की बात चल रही है, ऐसे वाले। क्लियर है, तो यहां पर आप इसी तरह से देखते रहेंगे। कोई अगर एक आध उदाहरण और जो भी पढ़ता है, वो उदाहरण एक साथ कराऊंगा मैं, तो हमारे तत्पुरुष समास के 6 के 6 भेद हो जाते हैं। क्लियर है, जैसे आप बीती है, आप पर बीती, एक वर्ड आ जाता है, बहुत बार आता है ये, आप बीती, तो क्या होगा, स्वयं पर बीती होती है नहीं। क्लियर, तो यहां पर मैं पर जो शब्द है ये यहाँ लोप हो जाएगा, ये आपका तत्पुरुष समास क्लियर हो जाता है। क्लियर, अगली क्लास में आपको कर्मधारय समास पढ़ाएंगे, और ऐसे ही कर करके छोटा छोटा करके आपका क्लियर होता चला जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक। लगातार लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी और काम जरूर बनाएगी। धन्यवाद। ये उदाहरण लिख कर कल